राधा स्वामी। आज का सत्संग एक विशेष सत्संग है और ये सत्संग मैं अपने गुरु भाई मानव दयाल जी महाराज के जन्मदिन के को समर्पित करता हूँ। कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्टकट में तुम्हारे तक असलियत जो है वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा। साल 1980 बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1980 के दिन ये सारा पंडाल बाहर का भरा हुआ था। परम दयाल जी महाराज ने किसी को नहीं बताया था लेकिन मुझे सारी कहानी का पता है, मैं वो नहीं बता सकता। हजूर ने भक्त मुंशी राम जी को स्टेज पर बुलाया, फिर डॉक्टर आई.सी. शर्मा जिनका नाम उन्होंने मानव दयाल रखा था उनको बुलाया और दोनों को चोला पहनाकर ड्यूटी लगा दी कि तुम मेरी जगह पर काम करोगे। जब ये हो गया, नारायण दास जी ने एक चिट पर लिखकर महाराज जी को भेजा। लिखा कि महाराज जी जिन दो आदमियों को आपने ड्यूटी दी है, क्या ये आपकी शिक्षा पर चलने के काबिल हैं? शर्मा जी बहुत ऊंची बात मैंने आंखों देखी, सामने बैठा तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। महाराज जी ने कहा यह जिस बेवकूफ ने चिट्ठी मेरे पास भेजी वो मेरे सामने आकर कहता तो अच्छा था। परम दयाल जी महाराज ने कहा कि मैंने इनको गुरु नहीं बनाया, मैंने इनको ड्यूटी दी है कि ये इस स्थान पर बैठकर इनको ये अनुभव हो जाए कि असलियत क्या है। भक्त मुंशी राम को इसलिए बनाया है कि ये 18-19 साल से इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ, ये मेरे से 100 गुना अच्छे हैं, इनका अनुभव मेरे से भी ज्यादा है। और मानव दयाल जी को इसलिए मैंने ड्यूटी दी है कि ये बहुत बड़ा विद्वान है और मैं चाहता हूँ कि ये सनातन धर्म और राधा स्वामी मत में कोई भेद नहीं है, इसको दुनिया के सामने पेश करेगा। और एक लाइन बहुत सख्त कही बाबा फकीर ने, अगर ये अपनी पूजा करवाने लग जाएंगे, रात से गुरा हो जाएंगे तो कीड़े पर कर मरेंगे। ये मैं उनके शब्द कह रहा हूँ। और फिर 20 अप्रैल 1980 के दिन हजूर ने वसीयतनामा भी लिख दिया कि मानव दयाल 2 साल के बाद रिटायर होकर मानवता मंदिर में आएगा और उसकी गैर हाजिरी में भक्त मुंशी राम जी संत सतगुरु वक्त के रूप में यहाँ काम करेंगे। जब मानव दयाल आएगा, क्योंकि ये विद्वान है, फॉरेन में रहता है, मैं चाहता हूँ कि ये पैसे लाएगा, मंदिर के लिए पैसे लाया करेगा। और ये वसीयतनामा आप वहाँ जाकर पढ़ के देख लीजिए, मैंने अंग्रेजी और हिंदी में लिख कर लगाया हुआ है, वहाँ शांति स्थल में लिखा हुआ है, गोल्डन वर्ड्स में पढ़ लेना, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बात आई चली गई, 1981 आ गया, जुलाई 1981 26 जुलाई को जहाँ परम दयाल जी महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा का सत्संग दिया, उसमें भी मैं हाजिर था। सत्संग हो गया, हजूर ने उस दिन प्रसाद नहीं बांटा, हजूर उठ गए और कमालपुर वाली माई ने प्रसाद बांटा था। मैं सब कुछ देख रहा था। उसके बाद हुजूर ने भक्त मुंशी राम को बुलाया, कहते मुंशी राम मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ से बक्से में बंद होकर आऊँगा। और वहाँ ले गए,
यहाँ शांति स्थल मेरा बना है, यहाँ मेरा संस्कार करके उसके ऊपर मानवता का झंडा लगा देना, इंसान मनों का झंडा लगा देना। वो शांति स्थल आपके सामने खड़ा है। अब रही अगली कहानी, छोटी सी, थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। जब भक्त मुंशीराम ने जहां काम शुरू कर दिया, ये दुनिया बहुत दीवानी है, ये दुनिया संत को पहचान नहीं सकती। कुछ लोगों ने मिलकर मानव दयाल जी को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, टेलीग्राम देने शुरू कर दी और टेलीफोन करने शुरू कर दिए। महाराज जी आप जल्दी आ जाओ, 2 साल के बाद यहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। शर्मा जी आंखों देखी बता रहा हूँ, मानव दयाल जी को मजबूर किया कि आप आ जाओ, और उन्होंने परम दयाल जी महाराज की आज्ञा का पालन ना करते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट 2 साल से पहले आ गए। सत्संग बाहर हुआ, मैं उस सत्संग में हाजिर था जब मानव दयाल जी ने पहला सत्संग दिया। वो स्टेज से उतरे, किसी ने मेरे बारे में कहा कि ये प्रोफेसर कमल है। मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहते कमल जी आज खाना आप मेरे साथ खाएंगे। मैं कहा जी मेरा बड़ा सौभाग्य है। ऊपर चले गए उधर। शर्मा जी उन्होंने मुझे एक सवाल किया, मुझे कहते आपने मेरा सत्संग सुना? मैं कहा जी महाराज मैंने सत्संग सुना, बहुत ध्यान से सुना। मेरी वाणी में आपको कहीं फकीर मिला? मैं कहा नहीं मिला। मैं कहा महाराज जी आपकी वाणी में अभी फकीर नहीं उतरा, क्योंकि आपने उनकी संगत नहीं की। आपके ऊपर अभी विद्या, आपके ऊपर अभी विद्या, किताबों का ज्ञान आपको दबाए बैठा है, आप राह से खुरा हो गए। जब आप वो वाणी बोलेंगे मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। दूसरी बात मैंने उनके कही, महाराज मैं आपसे एक बेनती करूंगा, आपको मेरी बात अच्छी लगी या नहीं लगी ये नहीं, लेकिन मैंने परम दयाल जी महाराज जी सिर्फ एक बात सीखी, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपसे बेनती करूंगा कि आप मंदिर में ना रहिए, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, बाहर कोई कोठी ले लीजिए, वहाँ आराम से रहिएगा। जिसको मिलना हो वहाँ मिले, जिसको नहीं मिलना हो ना मिले। लेकिन दुनिया के जाल ने उनको अपने में फंसा लिया था। पिताजी होने लग गई थी। कोई इधर से आकर पिताजी कह रहा है, कोई इधर से आकर पिताजी कह रहा है, ना जाने क्या क्या हुआ, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। 1984 आ गई, 83-84 आई, पंजाब में कुछ हालात बिगड़ गए, तो मानव दयाल जी महाराज को कहा महाराज जहाँ नहीं रहना, जहाँ तो बहुत मुश्किल है, हम कहीं बाहर धाम बनाते हैं। तो गाजियाबाद में धाम की स्टेज बन गई। 60-60 हज़ार रुपया लोगों से इकट्ठा किया गया। एक पार्टी ऐसी बन गई जिन्होंने उनको घेर लिया। कितने लाख रुपया इकट्ठा हुआ मुझे नहीं पता। और वहाँ कोई ज़मीन खरीदी गई बहुत बड़ी, गाजियाबाद में ज़मीन खरीद हो गई, रजिस्ट्री भी हो गई होगी, लेकिन किसी को भी कोई प्लॉट नहीं मिला। ज़मीन किसने बेची, कब बेची, कुछ पता नहीं है। लाखों रुपयों का घपला हुआ और आज उस जगह पर एक कॉलेज बना हुआ है।
उस आदमी से पैसे भी ले लिए जिन्होंने लेने थे, ले लिए। उस भोले संत को, उस भोले महान विद्वान को ऐसी चक्री में चलाया कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत क्या कहूँ, मैं जब देखा हाल, वो ऐसे एक सर्कल में फंस गए, उस सर्कल ने उनको उनकी पत्नी से भी अलग कर दिया। आपको पता होगा कि दिल्ली में वो थे, दिल्ली में वो थे। भाग्य माता ने कहा, महाराज चलो होशियारपुर चलना है, चलो होशियारपुर चलना है, यहाँ क्या करना है। लेकिन जो वो बने हुए थे ना भक्त बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा माता जी आप जाओ, महाराज जी नहीं आएंगे। वो अकेली माता आ गई और प्लानिंग हुई थी, और उसी रात माता का कत्ल हुआ उस कमरे में। किन्होंने किया? कितनी बड़ी कुर्बानी की मानव दयाल जी महाराज ने, किनके हाथों की? वो कहीं दूर नहीं थे। मानव दयाल जी अकेले रह गए, और वो एक ऐसी औरत थी जो मानव दयाल जी के हर साथ साया बनकर रहती थी, मुझे याद है। और वो कहती थी ये लोग तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया। मैं श्रद्धा के सुमन भेंट कर रहा हूँ अपने गुरु भाई को। मुझे दुख है कि उनको रात के 12 बजे मंदिर से निकाल दिया गया था। शर्मा जी, एक बार मैं आया, मेरे साथ मेरे कॉलेज का एक प्रोफेसर था। मैं जब भी होशियारपुर आता था, मानवता मंदिर मेरा ये मेरा हर मंदिर भी है, ये मेरा काबा भी है, ये मेरा सब कुछ है। मेरा और कहीं सिर नहीं झुकता, केवल यही झुकता है। तो मैं आया, मैंने कहा वो रौनक कहाँ है, कोई नजर नहीं आता। मैंने कहा मानव दयाल जी महाराज कहाँ हैं? कहते ऊपर। एक जमाना ऐसा था कि पूछ कर जाना पड़ता था, पैरा लगा होता था कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। अरे मैं ऊपर गया, अकेले मानव दयाल जी महाराज लेटे हुए हैं। मैंने राधा स्वामी कहा, कहते कमल तू आ गया, मेरी जरा पीठ दबा दे। मैंने उनकी पीठ दबाई, काफ़ी देर तक दबाता रहा और प्रोफेसर बैठ गया। फिर मुझे कहते कमल मुझे यहाँ से चीज़ ला दे, वो खाने वाला होता है जिसको हम पनीर कहते हैं। मैं गया, पता लगा कि यहाँ एक मेन दुकान है जो सारे शहर को अप्लाई करती है। मैं क्या आधा किलो ले आऊँगा, महाराज जी खा लेंगे। लेकिन उसने कहा आज बाबूजी नहीं आया, सारे शहर में नहीं मिलेगा। मैं आया, बड़ा अफसोस किया, महाराज वो पनीर मिला नहीं। मैं दफ्तर में गया, वहाँ सेक्रेटरी बैठा था। मैंने कहा उस सेक्रेटरी के पुत्र, वो मानव दयाल जी महाराज जिसको तुम पिता पिता कहते थे, वो सब मर गए, खा गए सब कुछ, रुपया भी खा गए, मानवता मंदिर को भी लूट लिया और लोगों को भी लूट लिया। तू यहाँ बैठा क्या करता है? क्या तुम्हें पता नहीं है मानव दयाल जी महाराज के 2 लड़के हैं, उनको टेलीग्राम दे। कहते कमल जी आप टेलीग्राम लिख दो। मैं कल्याण में लिखता हूँ। मैंने टेलीग्राम भेजी उनके बेटे के नाम पर। मैं कहा भेज इसको। फिर वो उनको ले गए गाजियाबाद, फरीदाबाद में अपनी कोठी में। उन्होंने किन हालात में चोला छोड़ा, मुझे भी कहा गया कमल जी आप चलें। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारी चोटी के साथ, मैं तुम्हारी चुंडली में नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ क्या करूँगा? वहाँ उनका संस्कार हुआ, उनकी राखी यहाँ तक नहीं लाने दी गई। और दुर्गापुर वाली एक औरत थी जो परम दयाल जी महाराज की शिष्य थी, मानव दयाल जी को भी मानती थी।
उसने कहा मेरे घर पर चलो, वहाँ जाकर उनका संस्कार करो। और उसने बहुत सी ज़मीन दी। मैं वहाँ बाद में जाकर देखा है। मानवदयाल जी महाराज का एक स्टैचू बनकर आया, उनके किसी प्रेमी ने भेजा, वो भी वहाँ सीढ़ियों के नीचे पड़ा रहा। उस स्टैचू को भी लगाने की आज्ञा नहीं दी गई। मैं जानता हूँ वो कौन लोग थे, वो भी भोग रहे हैं। मैं जानता हूँ जिन्होंने उनके साथ इतना जुल्म किया, वो सब भोगेंगे। मैं दर्द दिल से कहता हूँ बाबा फकीर के इस स्थान से, उस स्टैचू को सफाई करने वाली लेडी ले गई अपने घर पूजा करने के लिए। शर्मा जी, परमदयाल जी महाराज ने भी आखिरी दिनों में कहा, इस दुनिया के बारे में क्या कहा करते थे, आह ओ बेकदरा ना दोस्ती तय को लाई हंस। अब कहा करते थे, बेकदरा ना दोस्ती तय को लाई हंस। ओए मास मास तेरा कामा खाता तो गलियां लुढ़ गए पंख में। रोता था यहाँ बैठकर जब वो ये कहते थे। कौन कदर करता है संत की। जब वो यहाँ से गए 1981 में, उन्होंने क्या कहा, बुलबुल ने जब आशियाना छोड़ दिया, पीछे मुड़ के नहीं, ये बताई थी प्रिंसिपल भारद्वाज साहब ने मुझे, कमल जी मैं साथ था महाराज जी के, तो महाराज जी ने शेर दे पुत ने मंदिर वालों पीछे मुड़ के नहीं देखा और कहा, बुलबुल ने जब आशियाना छोड़ दिया, हमारी तरफ से कहाँ बोले जा बूम बोल ले। मुझे ड्यूटी मिली है, मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं संत भी नहीं हूँ, मैं महात्मा भी नहीं हूँ, मैं तुम लोगों के चरणों का सेवक हूँ। क्यों कहा? मेरे सतगुरु ने कहा कि जो चीज़ मुझे दाता दयाल नहीं दे सके वो सत्संगियों से मिली, और सत्संगी मेरे सतगुरु हैं। और मैं भी आपको अपने सतगुरु मानता हूँ। परमदयाल जी महाराज तो मेरे दिल में हैं, मेरे गठ में हैं, मेरे रोम रोम में हैं। तो किसकी मैं बात करूं? उस विद्वान की बात करूं जो आजाद में ही रहे, जिनको बोलना भी मुश्किल कर दिया, स्लो पॉइजनिंग दी गई, और फिर बड़े मेहरबान आए, फेक झूठी बिल पावर लिख के ले आए। और उस इंसान ने जब यहाँ कहा कि ना मेरा गुरु बाबा फकीर, ना बाबा मानवदयाल जी, तो मेरा शरीर चल गया था। मैंने जब पूछा कि किस हस्ती से तुम यहाँ सत्संग देते हो, तुम्हारे गुरु वो नहीं थे, तो मजबूर होकर जहाँ से वो भाग गए। बहुत कुछ मुझे लोगों ने लिखा, बड़ी धमकियों के लेटर भी आए, लेकिन सब जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। मैं सत्य पर चलने वाला इंसान हूँ, बाबा फकीर की शिक्षा पर चलने वाला इंसान हूँ। मैं जानता हूँ वे कौन हैं और कहाँ हैं, किस वक्त कहाँ हैं, मेरे साथ हैं, मैं बोल रहा हूँ। पढ़ो शब्द निकालो, सतगुरु परमदयाल जी किसी कदर ना जाने। दुनिया ने कहाँ कदर जानी। और गुरु नानक को कह दिया कुराहा है, और कबीर को कह दिया कि ये जादूगर है। ये दुनिया की क्या बात करनी। इसलिए मैं बड़ा निर्लेप रहता हूँ। मेरा कोई चौंटा नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, आज़ाद रहता हूँ। शर्मा जी 2 बच्चे हैं, मेरे साथ चलते हैं, मैं आज़ाद रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक हस्ती काम। इसको बंद कर दो, ये कहीं आवाज़ ना खराब करती हो। पढ़ो, शब्द सुनना ध्यान से। अगर किसी को सतगुरु मान लिया, उसको इंसान मत मानो, तुम्हारा कल्याण
बर्बाद हो जाएगा। वो जो है उसको रहने दो, उसकी दुनिया मत देखो, उसको मान करो, मान लो। कबीर ने तभी तो कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखी हो इन संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देखो सतगुरु चीना ना, कहे कबीर दास को तीन था परमा। मैं चाहता हूँ वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें जान जाओ। कैसे? बोलो। सतगुरु परम दयाल कोई कदर न जाने। सतगुरु कब होता है? जिसको कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है, वो निर्लेप है, वो निर्द्वंद है, वो बंधन से मुक्त है। तुम जैसे मर्जी सेवा करो, उस पर कोई असर नहीं होता। क्या कहा मैंने? दुनियादारी तो निभानी पड़ेगी। तुम दुनियादारी नहीं करोगे, तुम्हारे में वो विश्वास, वो भावना कैसे पैदा होगी? तुम फूल नहीं चढ़ाओगे, कुछ नहीं लाओगे, तो तुम्हारे में वो इश्क कैसे पैदा होगा? तुम्हारे में वो लगन कैसे पैदा होगी? मगर उसको समझ कर चलो, उसको इंसान मत मानो। क्या कहते दाता दयाल? आगे पढ़ो। सतगुरु परम दयाल कोई कदर न जाने। देह धरे क्यों भार उठावे, देह धरे क्यों भार उठावे। काटे जम का जाल कोई कदर न जाने। दाता दयाल कहते हैं गुरु सतगुरु देह धारण करके आता है। क्यों? तुम्हारे साथ बात करनी है उसने। जब तक वो देह में नहीं होगा, तुम्हारे से बात कैसे करेगा? देह धारे जीव का भार, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को वो सुनता नहीं है, तुम्हारे दुखों को सुनता है, तुम्हारे दुखों को हरता है, और तुम्हारे जम को भी, तुम्हें जम के जाल को भी तोड़ता है। जो तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, उसको वो दूर करता है। वो कहते हो प्रेम करो। कैसे करो? जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी ना बेगाना, हमको सबना संग बन आए। किससे नफरत करोगे तुम इस दुनिया में? सब उसी का तो रूप है। जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि गुरु की महिमा क्या है, वो शरीर धारण करके तुम्हारे लिए आते हैं, वो तुम्हारे हित के लिए आते हैं, वो तुम्हारे भले के लिए आते हैं। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं आते। जो ये बनाते हैं वो गुरु पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते, वो लुटेरे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? आगे पढ़ो। जीवनारी जग झक मारे, जीवनारी जग झक मारे। दुख सुख संग बेहाल कोई कदर न जाने। दुनिया के जीव क्या हैं? दुख और सुख में घिरे हुए हैं। सुनो, बात को ध्यान से सुनना। मैं अपनी बात करता हूं, दुनिया की बात नहीं करता। शर्मा जी, परसों मैंने अपने बड़े बेटे और बहू को बुला लिया। मैं कहा जहां बैठो। मैंने कहा बेटी, तुम कभी ख्याल ये मत करना कि मेरा ससुर अब ज्योति के साथ जा मिला है, हमें कुछ नहीं देता, सब कुछ उनको दे रहा है। मैं क्या तुम्हें क्या नहीं दिया? मैंने बना बनाया मकान, एक भी चीज नहीं उठाई। ये मकान बनाना पड़ा क्योंकि तेरे लड़के की शादी थी।
अगर वही मकान होता तो क्या इतने लोगों को हम वहाँ ठहरा सकते थे? अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि मेरा ससुर अब छोटे का हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलना। तेरी ये सोच मेरे ऊपर असर करती है। क्या कहा मैंने? तुम नहीं समझ सकते, मैं बता देता हूं। तुम किसी के पर में द्वेष करते हो, द्वेष करते को हाय सानू कुछ नहीं दिंदा उधर देना, वो आदमी बीमार होगा 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 और एक दिन प्राण छोड़ देगा। मैं बहुत ऊंची बात कह दी है। मैं ये इस फिलोसफी को जानता हूँ। परमदयाल जी महाराज जी को एक दंपत्ति हमेशा लेटर लिखती थी कि महाराज जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा मेरे घर में सेवा करने वाले हैं, मेरी पत्नी है, गोपाल दास है, उसकी वाइफ है, मुझे सेवा की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं महाराज जी हम भी आपके शरीर की सेवा करनी। तो आ गए वो आ गए। अब घर में तो रख नहीं सकते थे महाराज जी, उनको किराए के मकान लेकर दिया और महाराज जी बीमार हो गए। महाराज कहते लो कर लो अब सेवा। ये महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी हुई बातें हैं मैंने। महाराज कहते लो आप कर लो सेवा, तुमने मुझे बीमार कर दिया, कर ली सेवा। ये थॉट की फिलॉसफी है। ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपने ख्याल पर नजर रख, अपने ख्याल पर नजर रख। तेरा ख्याल ही तेरे लिए हानिकारक है और तेरा ख्याल ही तेरे लिए लाभदायक है। तेरा ख्याल ही तेरे दुख देने वाला है, तेरा ख्याल ही तुमको सुख देने वाला है। क्या फिर पढ़ जे हिलाए जीवनारी जग थक मारे, दुख सुख संग बेहाली, कोई कदर न जाने। उस मालिक ने, उस कर्ता पुरुष ने तुम्हें अपने रूप में बनाया है। तुम 5 तत्व के पूर्ण पुतले हो और शास्त्र कहते हैं इंसान पूर्ण है, दुनिया में और कोई जीव जंतु पूर्ण नहीं है। मगर तुम क्या करते हो? तुम पूर्ण होते हुए भी अपने आप को कमजोर समझते हो। कहीं कहीं भागे हुए हो, कहीं कहीं भागे हुए हो। और कभी अंदर तो झांक के देखो तुम हो कौन? तुम परम तत्व की अंश हो, तुम माल के कुल की अंश हो, तुम राधा स्वामी मत के अंश हो, तुम अकाल पुरुष की अंश हो, तुम ला इल्लल्लाह की अंश हो। क्या कहा मैंने? कोई फर्क नहीं है ना मुसलमान के शरीर में, ना किसी सरदार जी के शरीर में, ना किसी हिंदू के शरीर में, ना कहीं क्रिश्चियन के शरीर में। कोई फर्क नहीं है, सब में वही बैठा है। सभी घट राम बोले, रामा बोले, राम होना को बोले रे। मगर फिर भी हम लड़ते हैं और अपने ख्यालों से, अपने ही ख्यालों से, अपने ही दुख के जीवन का जाल अपने गले में फंसा लेते हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, इसको मान लो। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। तुम फिर कैसे कहते हो कि वो बुरा है तो वो अच्छा है? क्यों ऐसी आंख बनाते हो? अपनी आंख की देखने को ठीक करो, अपने सोचने को ठीक करो, अपने बोलने को ठीक करो, तुम स्वर्ग का जीवन जी लोगे। क्या कहा मैंने? कोई दुख सुख नहीं आपके लिए। तुम गुरु को अपने दिमाग में बैठा लो, वो तुम्हें गाइड करेगा। क्या कहा मैंने? आगे चलो। दया में हरे निज वचन सुनाए, दया में हरे निज वचन सुनाए, मेरे घट दुख
कभी बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं और अपनी मिसाल देकर तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। दाता परम दयाल जी महाराज ने अपने जीवन का ही हाल तो बताया बचपन से लेकर। उन्होंने किसी किताब का हवाला थोड़ी दिया। उन्होंने कबीर को तब माना, कबीर को तब माना और स्वामी जी को तब माना जब अपना अनुभव उन्होंने वो पा लिया कि हाँ, जो कबीर ने कहा वो ठीक है और जो स्वामी जी ने कहा वो भी ठीक है, जो गुरबानी में लिखा है वो भी अटल सत्य है, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया। क्या हम गुरबानी पर चलते हैं? क्या हम किसी संत के वचन को मानते हैं? मुझे तो एक ही बात कह दी बाबा फकीर ने, मेरा तो सारा खेल ही खत्म कर दिया। कहते पुत्रा बेटा, यहाँ बैठा था मैं, तुम्हें किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन की किताब पढ़ा कर। मेरे पास तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। मन की किताब से क्या निकला? मन की किताब से क्या निकला? अपना कोई नहीं है, सीधी बात कहनी है। चाहे कोई बेटा हो, चाहे कोई बहू हो, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो, जिसने मेरी सेवा करनी वो ले जाएगा। क्या कहा मैंने शर्मा जी? सेवा ये नहीं है कि टांगे दबा दी, पैसा चढ़ा दिया, जादू कपड़े दे दिए। और सेवा होती है कि वो इंसान अपने शरीर में कभी कभी नहीं होता, वो कभी कभी अपने शरीर में नहीं होता, और जब वो उस सुरूर से नीचे उतरता है फिर अगर उसकी सेवा कर दी जाए तो तुम्हें फल मिलेगा। मैंने परम दयाल जी महाराज के चरणों में बैठकर ये अनुभव किए हैं। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारे हित के लिए अपना जीवन बता देता है। वो रामायण नहीं सुनाता, वो कथा नहीं सुनाता, वो अपने जीवन को तुम्हारे सामने पेश कर देता है। मैंने जिंदगी में, मुझे एक बात परम दयाल जी महाराज ने कही, 18 साल का था। और नौजवानों सुनो मेरी बात को ध्यान से, नौजवानों को कह रहा हूँ, मैं अपनी बेटियों को कह रहा हूँ, बेटा ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो। ब्रह्म का मतलब अपने करैक्टर का ख्याल रखो, अपने जीवन में एक इच्छा बनाओ कि मैंने क्या बनना है। तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मैं वहाँ पहुँचा, दुनिया में भी, दीन में भी और दुनिया में भी मुझे कोई कमी नहीं रही, क्योंकि मुझे नुक्ता मिल गया परम दयाल जी महाराज जी से। ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने अंदर है, तो उसको बर्बाद कर देता है आंखों के द्वारा, तो उसको बर्बाद कर देता है सुनने में, तो उसको बर्बाद कर देता बगैर बोलने से। जबकि कहा गया है, मौके बोलन बोलिए जब तुम सुने प्यार, गुरु नानक साहब ने लिखा है। ऐ इंसान तो अपने मुंह से तब बोल जब कोई प्यार से सुनने वाला हो। आप सब प्यार से सुनने वाले हैं, इसलिए मैं दिल खोल कर बोल रहा हूँ। ये बाबा फकीर का केंद्र है, इसलिए सतगुरु की कदर किसने जानी है? क्या मैं इसलिए साबित कर रहा हूँ? मानव दयाल जी को किसी ने माना, जैसे पत्तल में रोटी खा के पत्तल फेंक देते हैं, ऐसे ही मानव दयाल जी को प्रयोग किया गया। वो भोला संत था, वो समझ नहीं सका कि मैं किन में गिर गया हूँ, और मेरे को उन्होंने नज़दीक नहीं आने दिया। वो क्यों चाहते कि मैं उनके नज़दीक हो जाऊं? मैं उनकी मदद नहीं कर सका। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं मानव दयाल जी महाराज का साथ नहीं दे सका।
क्योंकि उनके चारों तरफ एक ऐसी चुल्ली थी जो आज नजर नहीं आती है। क्या कहा मैंने? छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरे साथ एक सज्जन लग गया, मुझे भी बड़ा पिता 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 कहने लगा। मैं क्या अच्छा कह ले वे, तू पिता कह ले। दिल्ली के सत्संग से वापस आ रहे थे। मैं हमेशा रसीद बुक साथ लेकर जाता हूँ, रसीद उसी वक्त कट देता हूँ। कुछ मुझे बाबा फकीर ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ आगे और गाड़ी वो चला रहा है। मुझे कहता, पिताजी ये आप क्या करते हैं? मैं कहा, क्या मैं क्या करता हूँ? आप सभी सीधे काट देते हो। मैं क्या और क्या करूं? और क्या करूं? कहते सभी सीधे ना काटा करो। मैं तो मानव दयाल जी महाराज के साथ जाता था, और अगर 25,000 इकट्ठा हुआ तो 10,000 मंदिर में देते थे, 15,000 अपने पास रखते थे। लूट पड़ी संसार में, लूट लो, दोनों हाथों से लूट लो। मैंने कहा मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं दर्द दिल से? यह दुनिया दो धारी ऐसे भी काटेगी तुम्हें, ऐसे भी काटेगी। इसलिए संत मत में आए हो तो दर्द दिल से जो कहता हूं उस पर चलने की कोशिश करो। जिसने हमें संसार में भेजा है उसने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हें उस पर तो विश्वास ही नहीं आता। तुम उस पर क्यों नहीं विश्वास करते जिसकी हम अंश है, जिसने सारा ब्रह्मांड चलाया हुआ है। तो ये भी एक ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड को चला रहा है तो ये भी तो छोटा ब्रह्मांड है, क्या वो इसको नहीं चला रहा? करो विश्वास इस बात पर मेरी पर। देखो कैसे दुनिया बनती है तुम्हारी। पर दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की बात मत करो। ये दुनिया बहुत जालिम है, इन्होंने संतों की कदर नहीं की है। पट्टू जैसे संत को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया। किस किस की बात करूं मैं? आओ, हम परम दयाल बाबा फकीर के केंद्र में बैठे हैं। दादा दयाल अपने दर्द दिल की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगे बोलो। छूटन की बात युक्ति बतावे, छूटन की बात युक्ति बतावे, घट में चलावे चाले कोई कदर न जाने। इस संसार से छूटने की विधि बताते हैं। किनको? जो छूटना चाहते हैं। वो क्या है दुनिया जिससे छूटना है हमने? वो कौन सी दुनिया है जिनसे हमने आजाद होना है? वो हमारे मन की दुनिया है, वो हमारी बुद्धि की दुनिया है। मन और बुद्धि के प्रयोग से जो तुम बनना चाहते हो दुनिया में बन जाओ। क्या कह रहा हूं जज साहब? आपको कह रहा हूं, जज बनोगे मगर जो मेरी बात नहीं थी उस पर चलो। मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके इस दुनिया में तरक्की करो। जब तरक्की कर लो फिर क्या होगा? मन तू थकत थकत थक जा। कबीर साहब कहते हैं एक वक्त आएगा
तुम्हारा मन थक जाएगा। जैसे मन थक गया तो क्या होगा, मन में कोई विचार ही नहीं आएगा। तुम कहाँ जाओगे? अंदर। अंदर में क्या है फिर? प्रकाश और शब्द है। प्रकाश और शब्द कहाँ से आ रहा है? तुम्हारी अपनी सुरत से आ रहा है। तुम्हारी सुरत जो है वो इस ब्रह्मांड की मालिक है। इस ब्रह्मांड की मालिक तुम्हारी आत्मा नहीं है। आत्मा और है, सुरत और है। आत्मा प्रकाश रूप है और सुरत शब्द रूप है। फिर वो बताते बच्चा तू अब अंदर चलने की कोशिश कर और तुम दुनिया से भी पार हो जाओगे। तुम्हारा दीन भी बन गया और तुम्हारी दुनिया भी बन गई। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। दया में हर से करनी करावे, दया में हर से करनी करावे, कर दे माला मालवी कोई कदर न जाने। सतगुरु तो हमेशा तुम्हारे ऊपर दया मेहर करते हैं। वो खुद ही तुम्हारे से करनी करवाएंगे। मैं सच के सहता हूँ, सच से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, जब सतगुरु दयाल होते हैं वो तुम्हें इस रास्ते पर खींच कर ला देते हैं और कर देते हैं माला माल, दुनिया में भी और दीन में भी। पूरा तजुर्बा। तो फिर कैसे रहते हो दुनिया में? जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाबी निशानिए, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखानिए। फिर तुम्हारी हालत ये हो जाती है, लेकिन हर वक्त नहीं होती। ये भी बता देता हूँ, जब उसकी मौज होती है तुम उस हालत में आ जाते हो। उसकी मौज के बगैर कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, ऐ दाता तेरी इच्छा पूर्ण हो। जो उन्होंने लिखा हुआ है वो अटल है मेरे लिए। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। हाँ, शायद अंत समय में बता दूंगा कि आज वो हो गया जो उन्होंने फरमाया था। अभी नहीं बताऊंगा। क्या कहा मैंने? वो दया मेहर करते हैं, मगर हम दया को लेते कब हैं? आप तो कह देते मैंने किया मैंने ऐसा करता तो ये हो जाता, मैंने ऐसा करता। वो तू करने वाला है क्या? सांस तो तेरा अपने काबू में नहीं है। तू क्या कर सकता है? तेरा सांस तेरे काबू में नहीं है। तू किस बात का दावा करता है? जरा जो सांस लेता है अंदर उसको पहचानने की कोशिश कर। क्या कहा शर्मा जी मैंने? उसको पहचान ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अकेले नहीं। कल मुझे एक टेलीफोन आया, परसों पंचकुला से। बाबा जी बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ भाई मैं ही बोल रहा हूँ, आपका सेवक हूँ, बोलो कैसे याद किया? मैं सिमरन ध्यान करता हूँ। अच्छा बात, अच्छी बात है। मैं प्रकाश में चला जाता हूँ। मैं कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर फिर मुझे कुछ पता नहीं लगता। मैं कहा तेरा गुरु कौन है? बाबा मेरा गुरु तो कोई नहीं। वाह रे वाह, वाह रे वाह। गुरु बिना जो नाम में पचते वो भी मूर्ख जान। मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा, सज्जन ने वीडियो भेजा। लड़की श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को मानने वाले, वाहेगुरु का सिमरन करती। उसने वीडियो में कहा, मैं कहो तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। उसने कहा कि मैं सिमरन करते करते जहाँ चली जाती हूँ और सारा ब्रह्मांड मुझे नजर आता है, प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है, मगर आगे कुछ भी मुझे नहीं पता लगता। आगे तो मुझे कुछ पता नहीं लगता मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्योंकि मेरा गुरु कोई नहीं है।
गुरु के बगैर कहती ये काम नहीं बनेगा। भाइयों, ऐसे ही ना झक मारा करो कि लो जी हम प्रकाश देख लिए। प्रकाश देखोगे तो तुम्हारी आंखों पर असर पड़ेगा। क्या कहा मैंने, क्यों कहा? एक बार सरदार जी आए, वहाँ चारपाई पर महाराज जी विराजमान। कहते बाबा जी मैं तो प्रकाश में आनंद लेता रहता हूँ। कहते सरदारा बह जा, ये आनंद लेना छड़ दे, तेरी अखा दी नजर चल जानिया। गुरु बिन बहुत बुरा हाल है। गुरु बिना जो सिमरन करते हैं, गालिया गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नाम हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। ये शास्त्रों की वाणी है। गुरु दयावान होता है, वो तुम्हारी जेब पर नहीं देखता। क्या कहा मैंने? वो तुम्हें कुछ नहीं मांगता, वो शहंशाहों का शाह होता है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, मगर कहा है शिष्य को ये चाहिए गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु को ये चाहिए शिष्य का कुछ ना दे। फिर वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो तुम देते हो तो वो जीव कल्याण में लगाते हैं। तुम देते, लंगर नहीं चल रहा। ये आज का लंगर अमेरिका इंग्लैंड में लड़की है, मुझे उनका कोई गुरु महाराज कोई और है। मैं इंग्लैंड गया, मेरी बड़ी सेवा की उस लड़की ने, बहुत सेवा की। जब उसको पता चला कि मैं बीमार हूँ, वो प्रार्थना ही करने बैठ गई। शर्मा जी क्या कहूँ आपको, वो प्रार्थना करने बैठ गई। मेरे सतगुरु ना ब्योन कह वो तंदुरुस्त हो जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए, वो तंदुरुस्त। हर रोज मोबाइल पर टेलीफोन। मैं कहा बेटी अब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कहती मैं संगत की सेवा करना चाहती हूँ महाराज जी, वो सेवा मैं लंगर का खर्च मैं भेज दूँगी, मेरे नाम से संगत की सेवा करवा देना। तो आज का लंगर सबने खा के जाना। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान, तू अगर प्रार्थना करना चाहता है तो दूसरों के लिए कर दे, अपने लिए ना कर। अगर तू चाहता है तो दूसरों का भला चाह ले, तेरा भला अपने आप हो जाएगा। क्या कहा मैंने? लंबी बात हो जाएगी। मुझे आदेश है बच्चों का, डैडी आपने ज़्यादा नहीं बोलना, पर फिर भी 20 मिनट अभी मैं और बोलूँगा। और बोल। घट के बैरी सभी नसावे, घट के बैरी सभी नसावे, मारे काल कराल कोई कदर न जाने। इस बात को समझना, घट के बैरी सभी नसावे, माले काल करालनी। इस बात को समझना। काल कहते हैं समय को। समय समय पर हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। हमारे जीवन में हर समय, कभी शुक्रवार को, कभी शनिवार को, कभी इतवार को, कभी मंगलवार को, कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई घटना परिवार में, देश में, मोहल्ले में घटेगी। उसका असर किस पर पड़ेगा? तुम्हारे मन पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए तो। कोई भी घटना घट रही है जिससे तुम्हारा संपर्क है, वो तुम्हें सुख भी देगी और तुम्हें दुख भी देगी। पढ़ो लाइन ये फिर दोबारा। घट के बैरी सभी नसावे। वो बैरी कौन से हुए? उस जो समय के मुताबिक घटना घटी, उसका तुम्हारे मन पर असर हुआ, गुरु उसको निकाल देता है। पर्दे फिर एक बार। घट के बैरी सभी नसावे, मारे काले कराले कोई कदर न जाने। बाबा फकीर जी कहा करते थे,
सुथरिया घोल पता सापी तेनू दुनिया नाल की। बाबा फकीर जी मेरे दाता, मेरे सतगुरु, मेरे परम दयाल जी महाराज क्या करते थे, सुथरिया तेनू दुनिया ना की, तू घोल पता सापी, मतलब जो होता है दुनिया में होने दो। घट के बैरी मर जाएंगे, बाहर का असर अपने ऊपर मत होने दो। होगा लेकिन बड़ा दिल चाहिए। जिसने जो करना है उसको भरना पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो? चाहे कोई हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, वो तो जो करनी कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। जब तुम्हें जे ज्ञान हो गया तो भाई अपना कर्म भोग रहा, तू कहूँ ठेका लिया हमें दुखी होने का, हाय उसनों की हो गया, हूँ की करा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? जब ये समझ रहा है घटना घटती है दुनिया में, करती रहेगी, मगर तुम गुरु की बात को मान लो। जो होना है वो होके रहेगा, इस बात को मान लो। और जो भी होगा वो हमारे किए हुए का फल है। वो किसी ने तुम्हें तंग नहीं करना, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों करेगा? क्योंकि तुम निर्लेप हो। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उसको क्या करेगा कोई? दुनिया जो मर्जी कहती रहे, दुनिया को खुश करने की कोशिश मत करो। क्या कहा मैंने? अपने आप को खुश करो, अपने आप को हिंसा ना करो। अहिंसा परमो धर्मा, मतलब मैंने अपने आप को तंग नहीं करना, यही हिंसा परमो धर्म है। यही बाबा फकीर ने कहा है। क्या कहा मैंने? समझ गए बात को पंडित जी? काल कराल अपना काम करेगा, गुरु का ज्ञान अपना काम करेगा। अपने ज्ञान से जीना है। गुरु देता क्या है? ज्ञान देता है, और ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं है। गुरु ज्ञान देता है दुनिया का, दीन का, रहने का, करने का, कर्म करने का, सारा ज्ञान गुरु के चरणों से मिलता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलो। निस दिन तेरी दया विचार है, निस दिन तेरी दया विचार है, जस माता संग बालई कोई कदर न जाने। मुझे पूछो तो निस दिन तेरी दया विचार है। मेरे गुरु तुम्हें छोड़ता कहाँ है? तुम सोचते हो कि मैं बीमार हुआ? नहीं, मैंने किसी के पैसे देने थे, मैंने किसी का कर्जा उतारना था, मैंने किसी डॉक्टर की फीस देनी थी, मैंने अपने कर्म के कारण अपने शरीर में टीके भी लगवाने थे, तो किसको कहूं? क्या कहा मैंने? इतना विद्वान होते हुए, सब कुछ समझते हुए कि मुझे 8:30 बजे कुछ खा लेना चाहिए, नहीं खा सका। चक्की के पुड़ कसते रहे और जाम हो गए। क्या कहा मैंने? ऐ इंसान, तो जितना बड़ा ज्ञानी हो जा, मर्जी जो हो जा, तुम्हें ये काल कराल लपेटे में लेगा, मगर हाय हाय मत कर। खुशी से काट ले। क्या कहा मैंने? तो खुशी से कैसे काटा? ऐसे पढ़ो, क्या लाइन? निस दिन तेरी दया विचार है, जस माता संग बालई। जैसे माता अपने बच्चे का सारा दिन ध्यान रखती है,
वो भी तुम्हारा ध्यान करता है, वो सारा इंतज़ाम पहले कर देता है। चल बहू अब ये काम कर, चल बहू अब ये काम कर, चल बहू अब ये दवाई दे दे, ये दवाई, वो सारा कुछ तो हुआ है। मैं काहे के लिए हाय है करूँ रे? क्या कहा मैंने? विश्वास कर लो, वो है, मेरा सतगुरु है, मेरे गट में परम दयाल रे, कहाँ ढूंढने जाऊं। शर्मा जी लिखा है, लिखा है, सच्चा दिल से दुआ देता है ये फकीर, मेरे पास है, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। एक लाइन, दूसरी लाइन, दिल में रहे एक आस और विश्वास, दो नहीं, दिल में रहे एक आस और विश्वास, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। क्या कहा? कोई कमी छोड़ी? जब वो है तो मैं कहाँ रही? कौन है मैं? और मेरी मैं गुआई गई गुआची तो मैनू की होया। दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, मैं समझ गया अब पे मैं है ही नहीं। तो एमी में दुनियादारी च मैं कौन है? वही है, वही है तन में, वही है मन में, वही है आत्मा में, चौथे पद में बैठा हुआ, सब कुछ वही तो खेल कर रहा है। फिर हमें किस बात की चिंता, तो किस बात का फर्क है, फिक्र है। क्या कहा मैंने? पढ़ो अगली लाइन। अंत समय जब तेरा आवे, अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाले, कोई कदर न जाने। गारंटी गारंटी गारंटी, जाना है एक दिन सबने, हमने सबने जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ हमारा घर है। तो कहते हैं, क्या गारंटी देते? पढ़ो। अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाले। दाता दयाल जी कहते हैं, जब ए इंसान, ए गुरु के प्यारे, ए गुरु को सदगुरु को मानने वाले, जब तेरा अंत समय आएगा तो वो तेरी संभाल करेगा। राधा स्वामी मत में एक बहुत गलत फहमी है कि गुरु लेने आ जाता है। परमदयाल जी महाराज ने इसको ठोक बजा कर कहा, कोई गुरु लेने नहीं आता, तुम्हारा अपना ही मन रूप धारण करता है, और अगर गुरु आता है तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। पहली बात, वो संभाल कब होगी? ध्यान से सुनना, जब तुम अंत समय में सतगुरु ने बताया कि बच्चा मैं प्रकाश हूँ और मैं शब्द हूँ, तुम उस समय इस दुनिया को, क्योंकि तुम उनका साधन करते हो, तुम अंदर बैठकर साधन करते हो, तुम नाम का सिमरन करते हो, गुरु का तुम ध्यान करते हो, तुम्हारी त्रिकुटी से आगे तक तुम्हें जाने का रास्ता मिला हुआ है, तो अंत समय सामने क्या आएगा? दुनिया नहीं आएगी, प्रकाश और शब्द आएगा, और तुम क्या होगे? तुम शब्द रूप पर अपने देश में वापस लौट जाओगे। क्या कहा मैंने? सुरत हुई अतिक्रम ज्ञानी, जाए समान जाए जाए अनामी, सुरत मिली जाए अनामी, अनामी में जाकर सुरत मिल जाती है। हमारी हस्ती शरीर नहीं है, हमारी हस्ती मन नहीं है, हमारी हस्ती हमारी आत्मा भी नहीं है, हमारी हस्ती सुरत है, और वो अपने घर वापस जाएगी, निश्चित रूप के जाएगी, और सतगुरु का प्यारे का कभी दूसरा जन्म होगा नहीं। जे मैं आपको बता देता हूँ। आगे पढ़ो। घट तेरे में प्रगट करावे,
कौन सा? प्रकाश और शब्द का। और यही बाबा फकीर कहा करते थे, सतगुरु तुम्हारे अंदर है, वो प्रकाश है और शब्द है, उसको पकड़ना है, तब तुम पता लगेगा कि सतगुरु कहाँ है, फिर वो तुम्हारे संग है। सतगुरु मेरे अंग संग सदा है नाले, ऐसा कहा गया है। बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। बेशक तुम कदर करो ना करो, बेशक तुम समझो ना समझो, लेकिन ये गद्दी ऐसी है, ये नदी की तरह, गंगा की तरह बह रही है, ये बट वृक्ष की तरह साया दे रही है, ये दुख को दूर करती है और सुख देती है, ये तुम्हारे मन का ऑपरेशन करती है। यही तो ब्रह्मदयाल जी महाराज कहते थे, तुम्हारे मन का ऑपरेशन यहाँ होता है। और मन क्या है? मन हमारा दोस्त भी है और मन हमारा शत्रु भी है। इसको अपना मित्र बना लो। इसको जब आंख में बिठाओ तो अपनी नीयत को साफ रख के बिठाओ। कान में बैठो तो गुरुबाणी को सुनो, गुरु की बात को सुनो, बोलो मीठी बाणी बोलो, मुख से बन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। क्या कहा मैंने? यही तो सत्संग है। और सत्संग क्या होता है? तालियां बजाना या नाचना? वो सत्संग नहीं है। ये है सत्य संग। सत्य के साथ तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे पढ़ो। घट तेरे में प्रगट कराए अपना रूप विशाल, कोई कदर न जाने, पकड़ चरण तू निज घर जावे, पकड़ चरण तू निज घर जावे, काल कर्म पामाल, कोई कदर न जाने। घर वापस चले जाओगे, कोई काल कोई कर्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम मन से आगे निकल गए, बात खत्म हो गई। ब्रह्मदयाल जी महाराज क्या करते थे? हिंदुस्तान से कोई आदमी जुल्म करके दूसरे देश में चल जाए तो हिंदुस्तान का कानून उस पर काम करता है? नहीं। इससे मन की दुनिया से आगे दुनिया एक और है, मन से पर एक दुनिया और है, वो गुरु की और सतगुरु की दुनिया है। उसमें ठहरने की कोशिश किया करो, तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। आगे। राधा स्वामी सत्य गुरु मोहिया सुभेटे, राधा स्वामी सत्य गुरु मोहिया सुभेटे, हो गई मैं खुशहाल, कोई कदर न जाने। दाता दयाल ने खुद कहा कि मुझे राधा स्वामी मिले, मैं खुशहाल हो गई। दाता दयाल ने क्यों कहा मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ मुझे सतगुरु ब्रह्मदयाल जी मुझे मिले, मेरी दीन भी बना दिया, मेरी दुनिया भी बना दी और मैं खुशहाल हो गया। कहाँ से? अंदर से, अंदर से खुशहाल हो गया, अंदर से शांति मिल गई, अंदर से हकीकत मिल गई, अंदर से सत्यता मिल गई और अंदर से असलियत मिल गई कि जो दुनिया क्या है, जो दुनिया सच्चाई की कदर नहीं करती। जरा नजर मार के देखो साचे की कोई कदर न जाने झूठे जगपति आए, ऐसा है ना? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। मैंने अपने में दर्द दिल से अपने गुरभाई को श्रद्धा भी समर्पित की है, लेकिन जो दुनिया ने उसके साथ किया वो भी मैंने आपको बता दिया। वो एक भोले संत थे, वो एक भोले संत थे जिनका लोगों ने दुरुपयोग किया।
और उनको बोलने के काबिल में नहीं छोड़ा था। वो बोल नहीं सकते थे। जब देखा कि अब सब हमने संभाल लिया तो उनको छोड़ गए। कोई नहीं नजर आया पिताजी पिताजी करने वाला। वहाँ मैंने आपको बता दिया कि जब मैं आया था वो अकेले लेटे हुए हैं और मैंने टेलीग्राम लिखवाई, तब जाकर उनको उनके बच्चे ले गए और उन्होंने चोला भी वहीं छोड़ा। जो कि यहाँ जिस इंसान को परमदयाल जी महाराज ने स्वयं चोला पहनाया था, भगत जी महाराज जी को भी चोला पहनाया था और मानव दयाल जी को मजबूर किया कि भगत जी को जहाँ से निकाल दो। भगत जी ने यहाँ अपने पैसे से मकान बनाया था जहाँ वो रहते थे। परमदयाल जी महाराज की आज्ञा से कि महाराज जी मुझे आज्ञा दो, मैं अपना कमरा बनाऊंगा। वो एससी और रिटायर थे और उस पार्टी ने मानव दयाल को मजबूर किया कि तुम यहाँ के सर्वासर्व सब कुछ हो। मानव दयाल जी को मजबूर किया, भगत जी को भी यहाँ से निकाल दिया गया। अरे वारी दुनिया इतनी जालिम, गुरु का इतना दुरुपयोग। मैं तो डर गया इस दुनिया से। डंका बजा के कहता हूं, मैं बाबा फकीर की शिक्षा का आलमबरदार हूं। जब तक जीवन है बोलता रहूंगा। मैंने प्रण किया हुआ है कि ऐ मेरे सदगुरु, मैंने टेलीग्राम डाली हुई है उनको कि मैं ताज जिंदगी रिटायरमेंट के बाद आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। और उनकी कृपा ये हुई कि मुझे इंग्लैंड का भी वीज़ा मिल गया, मुझे 10 साल का अमेरिका का वीज़ा मिल गया, 10 साल का कनाडा का वीज़ा मिल गया और अब ऑस्ट्रेलिया वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बाबा जी जहाँ का वीज़ा लेके आ जाओ हमारे पास, सर्दियों में जहाँ मौसम बहुत बढ़िया होता है। मैं क्या जानूँ, नथ खसम हाथ, नथ खसम हाथ, तेरी मौज बाबा फकीर, तेरे दरबार में तेरे प्रेम में बैठे हैं। ये जिस जिस इच्छा को लेके आए हैं इनकी इच्छा पूरी हो जाए और ये असलियत को समझने के काबिल बने। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं तेरी संगत की सेवा करता रहूं, निर्लेप होकर सेवा करता रहूं। ये शरीर तेरा है, इसको जहाँ चाहे जैसे चाहे प्रयोग कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत प्यार भरी राधा स्वामी कहता हूँ। आप सुखी रहो, आपके घरों में शांति हो। नौजवानों, जहाँ जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ तक अपनी तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलो। मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हें देखकर। सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।